इस कहानी में दिखाए गए पात्र, स्थान और दृश्य काल्पनिक हैं। हमारा मकसद आपका मनोरंजन करना है, ना कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए ऐसे ही रोमांचक वीडियो लाते रहें। धन्यवाद। इस दुनिया में कई ऐसे राज हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। ऐसा ही एक राज था जगन की जिंदगी का। एक श्राप के कारण वो हर अमावस की रात मानव भेड़िया बन जाता था। उस खूंखार जानवर को काबू में रखने का सिर्फ एक ही उपाय था, एक जादुई माला। लेकिन अगर वो माला खो जाए तो तबाही निश्चित थी। आज जगन के घर कोई नहीं होता है। बिल्लू खिड़की से जगन के घर के अंदर झांकता है और मेज पर पड़ी माला को देखता है। अरे वाह, क्या चमक है इस माला में। जरूर किसी बेशकीमती पत्थर की बनी होगी। आज तो मेरी लॉटरी लग गई। बिल्लू हाथ बढ़ाकर माला उठा लेता है और तेजी से भाग जाता है। चल बिल्लू, आज तो तेरा काम हो गया। इसे शहर जाकर बेचूंगा तो महीनों तक चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रात को जगन और सुरेखा घर के अंदर परेशान होकर इधर उधर उस माला को ढूंढ रहे हैं। जगन के चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा है। सुरेखा, सुरेखा मिली क्या? जल्दी देखो, समय बहुत कम बचा है। सूरज ढल चुका है और अमावस की रात शुरू हो गई है। नहीं जी, मैंने तो यही मेज के ऊपर रखी थी। पूरा घर छान मारा लेकिन वो माला कहीं नहीं मिल रही। आप ठीक से याद कीजिए, कहीं आपने ही तो उसे हटाकर नहीं रखा। अरे मैं उसे क्यों हटाऊंगा? मुझे पता है वो मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। वो ऋषि बाबा ने कहा था, अगर अमावस की रात वो माला मेरे गले में नहीं रही तो मैं पूरी तरह से जानवर बन जाऊंगा। अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे अंदर का जानवर जाग रहा है। सुरेखा, अब एक ही रास्ता बचा है। मुझे रस्सियों से बांध दो, जल्दी करो। नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं बांध सकती। हम उसे ढूंढ लेंगे। मेरी बात समझो सुरेखा, अगर 12 बज गए और मैं खुला रहा तो मैं तुम्हें ही मार डालूंगा। मुझे खुद पर काबू नहीं रहेगा। जाओ रस्सियां लाओ। सुरेखा रोते हुए जगन को एक मजबूत खंभे से बांध देती है। वक्त का पहिया अपनी गति से चलता रहा और घड़ी की सुइयों ने 12 बजा दिए। अमावस का काला साया जगन के शरीर पर हावी होने लगा। हे भगवान, रक्षा करना, बस आज की रात निकल जाए। भेड़िए की आवाज सुनकर गांव में हलचल होने लगती है। सभी गांव वाले जगन का राज जानते थे। उन्होंने अब तक जगन को इसलिए छोड़ रखा था क्योंकि जगन और उसकी पत्नी ने सारे गांव वालों से वादा कर रखा था कि जगन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन आज फिर मानव भेड़िए की आवाज सुनकर लोग जगन के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। बाहर आओ जगन, हमें पता है तुम अंदर हो। आज हम इस भेड़िए के आतंक को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। पिछली बार इसने हमारे मवेशियों को मारा था। आज ये किसी इंसान को नहीं छोड़ेगा। इसे आज ही मारना होगा। तोड़ दो दरवाजा। हे भगवान, ये गांव वाले तो इसे मार डालेंगे। मुझे कुछ करना होगा। अगर ये यहाँ बंधे रहे तो मारे जाएंगे। सुरेखा कांपते हाथों से भेड़िए की रस्सियां खोल देती है। देखो, मुझे पता है तुम मुझे सुन सकते हो। भाग जाओ यहाँ से, जंगल की तरफ भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। वो देखो, वो भागा खिड़की से। पकड़ो उसे, जाने मत देना। मौत के डर से बेखबर भेड़िया अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर दौड़ पड़ा और उसके पीछे पीछे गुस्से से पागल गांव वाले जो आज खून का बदला खून से लेना चाहते थे। कुछ देर भागने के बाद भेड़िया झाड़ियों में गायब हो जाता है। गांव वाले दौड़ते हुए रुक जाते हैं। कहाँ गया? अभी तो यही था। ये जंगल तो बहुत डरावना लग रहा है भाई। डरपोक मत बनो, वो यहीं कहीं छिपा होगा। सब अलग अलग दिशा में ढूंढो। गांव वाले शिकार करने आए थे, लेकिन उन्हें खबर नहीं थी
कि इस जंगल में एक पुराना और खूंखार साया पहले से मौजूद था। ये कैसी आवाज है? कौन है वहाँ? धुएं के बीच से एक भयानक चुड़ैल प्रकट होती है। उसके बाल बिखरे हैं और आंखें चमक रही थी। बहुत दिनों बाद मेरे जंगल में इंसानों की महक आई है। आज तो दावत होगी। चुड़ैल, भागो। कहाँ जाओगे? अब तो तुम सब मेरा निवाला बनोगे। सुरेखा भी दौड़ते हुए वहां पहुंच जाती है। वो देखती है कि गांव वाले घिरे हुए हैं। उफ, मैं बहुत देर से पहुंची। ये तो वही चुड़ैल है जिसकी कहानियां बचपन में सुनी थी, लेकिन मैं अपने पति और इन लोगों को ऐसे नहीं मरने दे सकती। ए दुष्ट चुड़ैल, छोड़ दे इन्हें। तेरी इतनी हिम्मत, तुच्छ मानव स्त्री! तूने मुझे मारा, अब सबसे पहले मैं तेरा ही खून पीऊंगी। सुरेखा बहन, हमें माफ कर दो। हम तो तुम्हारे पति को मारने आए थे और तुम हमारी जान बचा रही हो। जगन, जगन, मेरी मदद करो। अपनी पत्नी की पुकार सुन उस जानवर के अंदर का इंसान जाग उठा। अब मुकाबला बराबरी का था। एक तरफ काला जादू और दूसरी तरफ एक शापित भेड़िया। भेड़िया चुड़ैल पर हमला कर देता है। तुच्छ जानवर, दूर हट मुझसे। चुड़ैल और भेड़िए के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसे देख गांव वाले डर जाते हैं। खड़े क्या देख रहे हो? यही मौका है। मशाल जलाओ और इसे आग लगा दो। आग ही इसे मार सकती है। हाँ, सही कहा। जला दो इस डायन को। गांव वाले हिम्मत करके मशाले चुड़ैल की तरफ फेंकते हैं। चुड़ैल के कपड़ों में आग लग जाती है। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। चुड़ैल के मरने के बाद सन्नाटा छा जाता है। गांव वाले अब भेड़िए को देखकर डर रहे हैं और पीछे हट रहे हैं। भेड़िया शांत है और सुरेखा की तरफ देख रहा है। शांत हो जाओ, अब सब ठीक है। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन सुरेखा, ये वापस इंसान कैसे बनेगा? वो माला तो है ही नहीं। तभी पास के पेड़ के पीछे से बिल्लू चोर डरा सहमा बाहर निकलता है। उसके हाथ में माला है। रुको, माला मेरे पास है। बिल्लू, तुम्हारे पास ये माला कहाँ से आई? मुझे माफ कर दो भाभी जी, मैंने ही लालच में आकर इसे चुराया था। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत आ गई और आपने अपनी जान की परवाह नहीं की, तो मेरा ज़मीर जाग गया। ये लीजिए अपनी अमानत। बिल्लू माला सुरेखा को देता है। गांव वाले बिल्लू को गुस्से से देखते हैं, लेकिन अभी प्राथमिकता कुछ और है। उसके बाद सुरेखा माला लेकर आगे बढ़ती है और प्यार से वो माला भेड़िए के गले में डाल देती है। जैसे ही वो जादुई माला भेड़िए के गले में पड़ी, चमत्कार होना शुरू हो गया। जानवर का रूप पिघलने लगा और इंसान का रूप वापस आने लगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाना।